इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मीनातो अपनी दुकान की साफ सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिन जाता है और शिन मीनातो से पूछता है कि तुम्हारी स्विमिंग टीम की जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो आज से ही शुरू होती है ना। शिन मीनातो को एक लंच बॉक्स देता है और वो कहता है कि इसे खाना मत भूलना, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली खुद बनाया है। इसके बाद शिन अपने बैग से सनस्क्रीन निकालता है और वो मीनातो से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने इसे अपने चेहरे पे नहीं अप्लाई किया होगा, इसलिए लाओ मैं तुम्हारे चेहरे पे इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो मीनातो उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरी फ़िक्र कर रहे हो। इसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है और दूसरी ओर मीनातो शिन के इस बिहेवियर से काफ़ी खुश होता है। और इसके बाद सीन जाता है स्विमिंग पूल के ग्राउंड में जहाँ पर सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसके बाद मीनातो अपना लंच बॉक्स खोलता है। उस दौरान साकुमा भी मीनातो के साथ आकर बैठा होता है और वो मीनातो के लंच बॉक्स को देखकर उससे कहता है कि ये कितना क्यूट लंच बॉक्स है। मीनातो अपने लंच बॉक्स को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और पैनिक भी, और वो साकुमा को सफाई देते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो लव है इसका मतलब ये है कि मुझे राइस बहुत पसंद है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो शिन से कहता है कि तुमने मेरे लिए जैसा लंच बॉक्स बनाया था उसकी वजह से मुझे साकुमा के सामने एम्बेरस फील होना पड़ा। तो शिन उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मीनातो उससे कहता है कि मैं लगभग 30 साल का हो चुका हूँ, तुम मेरे लिए ऐसा लंच बॉक्स कैसे बना सकते हो। तभी शिन कहता है कि चाहे तुम 30 साल के हो चुके हो तुम अभी भी बहुत क्यूट हो। मीनातो कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता, तुम पहले की तरह अभी भी उतने ही ज़िद्दी हो। तभी शिन ने मीनातो से कहा कि तुम्हें एम्बेरस फील होने की क्या ज़रूरत थी, तुम उनसे कह सकते थे कि तुम्हारे लिए ये लंच बॉक्स मैंने बनाया था। तभी मीनातो शिन से कहता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कह सकता था उनसे। तो शिन कहता है चलो ठीक है, मैं आगे से ऐसा लंच बॉक्स बनाना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ पे करना होगा। मीनातो हैरान होकर शिन से पूछता है क्या। शिन उससे कहता है कि तुम मुझसे कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो इस पर मीनातो उससे कहता है कि ऐसी स्टूपिड बातें करना बंद करो, और इसके बाद मीनातो वहाँ से जाने लगता है। शिन मीनातो को रोकता है और वो मीनातो से कहता है तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मीनातो कहता है कि हाँ मुझे पता है। शिन कहता है कि नहीं तुम नहीं जानते, और इतना कहने के बाद शिन मीनातो के गले लग जाता है। शिन के इस बिहेवियर से मीनातो काफ़ी पैनिक होता है। इसके बाद शिन मीनातो से कहता है तुम्हें हक करना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं है, और इतना कहने के बाद शिन मीनातो को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस दौरान शिन को एक कॉल आता है जिसे शिन को रिसीव करना पड़ता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहां शिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो चुका होता है, और उसके जाने के बाद मीनातो नोट करता है कि शिन अपना फ़ोन तो घर पे ही भूल गया है। मीनातो शिन का फ़ोन उसे देने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शुकुन उदास सा बैठा होता है। तभी उसके फ़ोन पे आसुका का मैसेज आता है जिसमें आसुका ने लिखा होता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, क्या हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। तभी शुकुन को वो सीन याद आता है जिसमें उसने आसुका को किसी लड़की के साथ देखा था, और वो भी ये कहते हुए कि वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। वहीं एक और हम देखते हैं कि आसुका उदास बैठा था क्योंकि उसे शुकुन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी उस दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है मिजुकी, जिसने आसुका से हेल्प मांगी थी और कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। और आसुका ने ऐसा किया भी था क्योंकि दरअसल उस लड़की का एक सीनियर था जो कि उसे परेशान कर रहा था, और इसी से डील करने के लिए उसने आसुका से हेल्प मांगी थी। दूसरी ओर मीनातो शिन को उसका फ़ोन देने के लिए जाता है, लेकिन शिन को देखते ही वो छुप जाता है। लेकिन शिन की नज़र भी मीनातो पे पड़ चुकी होती है और शिन मीनातो को अपने साथ ले जाता है। और वहाँ पर शिन मीनातो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ पर आने की क्या वजह है। तो मीनातो उससे बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन लौटाने आया हूँ। तो शिन उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि आगे से यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मीनातो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। तो शिन उसे इस पर तो कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो कहता है मेरी क्लास शुरू होने वाली है, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर मीनातो अपनी शॉप में जाता है और वहाँ पर वो आसुका से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है।
तुम्हारी नज़रिए में मैं कैसा लगता हूँ, तुम मुझे कैसे देखते हो, क्या मेरे लंबे बाल अच्छे नहीं लगते या फिर मैं ज़्यादा खाने की वजह से मोटा हो चुका हूँ। तभी इस पर आशुका उससे कहता है कि पहली बात तो ये कि तुम जैसा मर्जी दिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास समय नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तभी मीना तो आशुका से पूछता है कि तुम्हारी उम्र के लड़के मेरे जैसे इंसान के साथ रहकर एम्बेरस फील करते हैं। तो इस पर आशुका कहता है कि शायद हो भी सकता है। तो ये बात सुनकर मीना तो अपसेट होता है। इसके दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शिन और शुकुन एक साथ होते हैं और उस दौरान वो किसी मुद्दे को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उस दौरान वहाँ पर आशुका भी होता है जो कि शुकुन का इंतज़ार कर रहा था, और वो शिन और शुकुन को एक साथ देखता है और वो सोचता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। और वो कहता है कि वैसे तो शुकुन मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये शिन के साथ कितना खुश नज़र आ रहा है। दूसरी ओर मीना तो अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के लिए कई सारी मैगजीन्स पढ़ रहा होता है कि कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी को फैशनेबल बना सके। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीना तो अपने ऊपर एक नया सा हेयर स्टाइल ट्राई करता है। तभी शिन उसे देखता है और शिन उसे कहता है कि तुम बहुत अलग दिख रहे हो, लेकिन तुम बहुत क्यूट भी दिख रहे हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शिन यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा होता है। तभी उस दौरान उसके फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं जो कि मीनातो ने किए होते हैं, जिसमें मीनातो ने लिखा होता है कि आज रात का डिनर तुम पहले कर लेना क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ। इसके बाद शिन आशुका के पास जाता है तो आशुका शिन को इग्नोर कर रहा होता है। तो शिन उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो आशुका कहता है मुझे परेशान मत करो, और ऐसा कहने के बाद वो अंदर जाने लगता है। तभी शिन उसे रोकता है। शिन आशुका से कहता है कि मुझे तुमसे मीनातो के बारे में बात करना है। दरअसल मीनातो कल से ही बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, क्या तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस पर आशुका उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो इसके बाद शिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीनातो वापस आता है और उस दौरान वो बहुत ही डिफरेंट लुक में होता है, बहुत ही फैशनेबल, और उसे उस लुक में देखकर शिन भी बहुत हैरान होता है। शिन मीनातो से कहता है कि मुझे आशुका से पता चला है कि जो मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी से चले जाने के लिए कहा था उस बात को लेकर तुम काफ़ी परेशान थे। शिन मीनातो से पूछता है क्या ये बात सच है। तभी मीनातो शिन से माफ़ी मांगता है। तो शिन मीनातो से कहता है कि तुम मेरी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं समझते। तो इस पर मीनातो उससे फिर से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो मेरी वजह से तुमने एम्बैरस फील किया। तो ये बात सुनने के बाद शिन उससे कहता है अब तो तुम बिल्कुल भी मेरी फीलिंग को नहीं समझते। शिन मीनातो से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से एम्बैरस फील कर सकता हूँ। और इसके बाद वो मीनातो को बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और इसी वजह से मैंने तुमसे ये सब बातें कही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा ही कोई लड़का तुमसे प्यार कर बैठे और वो यहाँ पर आकर तुम्हें परेशान करे। शिन की ये सब बातें सुनकर मीना तो हैरान होता है। शिन मीनातो से कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी तुम्हें पसंद करे, इसलिए मैंने ये सब तुमसे कहा था। तो ये बात सुनकर मीनातो शिन से कहता है कि तुम्हारा सच में कुछ नहीं किया जा सकता, और वो कहता है कि पहले तो मुझे तुम्हारी आधी बातें समझ ही नहीं आई थी। शिन मीनातो से कहता है कि अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो एकदम मैंने सीरियस होकर कहा था। तो इस पर मीनातो उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गया, और उसने शिन को कहा कि वैसे थैंक यू मेरी फ़िक्र करने के लिए, और इसके बाद उसने शिन के माथे को सहलाया। शिन मीनातो को कहता है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए ऐसे कपड़े पहने, और इसके बाद शिन मीनातो के चेहरे को पकड़ता है और वो फिर से मीनातो को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो इस बात को सुनकर मीनातो नर्वस फील करता है, और इसके बाद मीनातो शिन को कहता है कि बातें ख़त्म करो, अब हमें जाना चाहिए। तभी शिन मीनातो को कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम जैसे मर्जी कपड़े पहनो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग सेम ही रहेगी। और वो मीनातो से कहता है लेकिन तुम जैसे भी हो तुम वैसे ही रहना, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो। शिन की ये बात सुनकर मीनातो स्माइल करता है, और इसके बाद अगला सीन होता है घर में, जहाँ हम देखते हैं कि मीनातो अपने पुराने अवतार में आ चुका होता है और वो खुद से ही कहता है कि इन कपड़ों में मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो को एक कार्ड मिलता है जिस पे शिन ने लिखा होता है कि आज सुबह मुझे जल्दी जाने की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा लंच बॉक्स तैयार करके रखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो स्विमिंग क्लासेस की ओर जाता है। उस दौरान मीनातो शिन को किसी लड़के के साथ देखता है। उन दोनों को एक साथ देखकर शिन अपसेट होता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।